नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। गुरुग्राम के खेड़की दोला इलाके में आज अहिरवाल क्षेत्र के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सेना के अंदर एक अहिर रेजिमेंट का भी गठन किया जाए। पहले तो मैं दर्शकों को तस्वीरें दिखा दूं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों तक खबर पहुंच सके। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो लोगों का इकट्ठा होने का कारण है वो अहिर रेजिमेंट बनाना है और उसका गठन करवाना है कि अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। जिस तरह से देश में जट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो ऐसे में अहिर रेजिमेंट भी एक होनी चाहिए, जिसके चलते लगातार जो लोग हैं वो विरोध करते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, इस बात को लेकर विरोध करते रहे हैं सरकार की नीतियों का कि उनकी नीतियों में कहीं भी अहिर रेजिमेंट की बात नहीं कही जाती है। तो ऐसे में जो लगातार जो लोग हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा एक गुरुग्राम का इलाका है जहाँ से जो है अहिरवाल क्षेत्र की शुरुआत हो जाती है और यहाँ से लेकर पूरे साउथ हरियाणा तक इसी प्रकार से जो है अहिरवाल क्षेत्र है। तो ऐसे में इन सभी लोगों की ये मांग है। हालांकि आज के दिन यहाँ पर दिल्ली, यूपी, पंजाब ऐसे इलाकों से जो है लोग पहुंचे हैं, राज्यों से लोग पहुंचे हैं जो कि सिर्फ एक ही मांग को लेकर यहाँ आए हैं, जिनकी मांग है कि अहिर रेजिमेंट का गठन सेना में किया जाए, जिससे कि देश पर शहादत प्राप्त करने वाले जो जवान हैं उनको जो सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके, उनको उनके नाम से न जाना जाए बल्कि अहिर रेजिमेंट के नाम से जाना जाए। मैं दिखाना चाहूंगा कि युवा जो है यहाँ इस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हैं और हम बात करने की कोशिश भी लोगों से करेंगे कि आखिर किस तरीके की मांगे उन सबकी है। नाम बताइए जी अपना। रोहित यादव। रोहित जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन कौन सी आपकी आज मांगे हैं और अगर वो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किस तरीके से देखते हैं इस प्रदर्शन को, कब तक इस तरीके धरना स्थल पर बैठ रहे हैं? देखिए जी, बहुत सालों से हम लोग अपनी मांग को उठाते रहे हैं। मोदी जी ने भी जब प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम रखा गया था तो सबसे पहली रैली उन्होंने रेवाड़ी में की थी और उस दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अहिर रेजिमेंट की जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करेंगे। हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा शहादत दी है, बहुत त्याग और बहुत बलिदान दिया है देश के लिए, बट हमें लगता है कि वो उचित सम्मान हमें मिल नहीं पाया है क्योंकि हमारी एक रेजिमेंट नहीं है। तो हमारी यही उम्मीद है और यही हमारी रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि कृपया हमारी मांगों को सुना जाए ताकि हमारे योद्धाओं को, हमारे जो वीर पुरुष है उनको भी उचित सम्मान मिले। क्या कारण हुआ कि अचानक, हालांकि अचानक नहीं कहा जा सकता, माफी चाहूंगा, काफी लंबे समय से मांग रही है अहिर रेजिमेंट को लेकर के, मगर किस लिए, किस चीज को देखकर आप लोगों ने इस चीज की मांग की है, क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि शहादत अगर किसी जवान की होती है तो उसको मान सम्मान तो पूरा मिलता है देश की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, मगर उसके बावजूद भी ऐसी इस मांग को करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अहिरवाल जो कि हमारा साउथ हरियाणा है, वहाँ पे लगभग हर घर से एक सैनिक दिया है, बहुत शहादतें दी है। तो हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा इससे प्रोत्साहन मिले अगर उनकी एक अपनी रेजिमेंट होगी। रेजिमेंट होना हमारा कोई ये तो है नहीं कि हम लोग कोई किसी तरह का मॉनेटरी गेन उनसे मांग रहे हैं या कोई धन की या पैसे की आशा कर रहे हैं, सिर्फ इज्जत मांग रहे हैं अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इसमें जात पात की कोई बात नहीं है। हम तो अहिरवाल में हर कोई 36 बिरादरी शामिल है। तो माना जा सकता है कि लड़ाई समाज की है, मान सम्मान की है। मान सम्मान के लिए मांग जो है ये लोग कर रहे हैं। मैं तस्वीरें और भी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे युवा हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम सभी से बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी मांगे उन सबकी हैं। बाबा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम महावीर सिंह है जी। महावीर सिंह जी, आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की और कब तक आप इसी तरीके से यहाँ इस प्रदर्शन स्थल पर बैठे रहेंगे? देखिए जी, ये हमारी मांग है कि सेना के अंदर सभी की जो है रेजिमेंट है, सभी के यहाँ टाइटल लगता है कि हम जो है जाट है, हम गुज्जर है, हम राजपूत है, मराठा है, यहाँ है, लेकिन हमारे जो है सेना के अंदर ये चीज नहीं है।
हम चाहते हैं हमारी भी जो है रेजिमेंट अलग से अहिर के नाम से होनी चाहिए। जी धन्यवाद। तो इस तरीके से जो है लोग लगातार मांग कर रहे हैं और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं साफ तौर पर इनकी ये मांग है कि हाई रेजिमेंट हो, जिससे कि जैसे कि और रेजिमेंट है उसी तरह ये लोग भी। मैं तस्वीरें और आपको दिखाना चाहूँगा। हम इस वक्त धरना स्थल के अंदर हैं जहां पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है पंजाब केसरी के माध्यम से। साफ तौर पर ये लाइव तस्वीरें हैं पंजाब केसरी पर। हमारे साथ धरना स्थल से एक युवा है जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की मांग है। अरुण यादव जी, और कौन कौन सी मांगे इसके साथ अभी फिलहाल आज ये मांग है कि और भी मांगे आपकी हैं? कितने लोग इकट्ठे हुए, कहाँ से आए हैं? ये हमारी मांग है सिर्फ और सिर्फ हीर रेजिमेंट को लेकर, जिसको लेकर आज हमारे पास पूरे देश से यादव यहाँ पर इकट्ठा हुए और अब ये अपनी मांग को लेकर पूरी आश्वासन हमें है कि अब की बार पूरी मजबूती से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और अब यहाँ से जब ही समापन होगा जब हीर रेजिमेंट का गठन होगा। अरुण जी, हमने आपको देखा है काफी लंबे समय से अपने समाज के इस मुद्दे के साथ जुड़े हैं आप। कई बार आपको हमने सड़कों पर उतरे देखा है इसी मुद्दे को लेकर के। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो कहाँ तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे? अब की बार हमारी मांगों को नहीं माना, हम जहाँ तक भी हमारी सरकार बात नहीं मानेगी, हमें चाहे कोई भी फैसला लेना पड़े, अब की बार मजबूती से हर फैसला लिया जाएगा। चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, हर काम करने के लिए तैयार। अब की बार यादव समाज अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए। अरुण जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि किसी जवान की शहादत अगर होती है तो उसको मान सम्मान पूरा देश में दिया जाता है, मगर ऐसे में एक रेजिमेंट की भी मांग करना, उन जवानों की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, तो किस तरीके से देखते हैं कि कब तक सरकार आपकी बातों को, कोई पॉजिटिव रवैया सरकार कर रहा है इन मुद्दों को लेकर? देखो जी, हमारी ये मांग तकरीबन पुरानी मांग चली आ रही है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, हमारी इस मांग मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज ये यादव समाज सड़कों पर उतरा है अपनी मांग को लेकर और हीर रेजिमेंट हमारे मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसको लेकर आज यादव समाज रोड पर उतरा है। अरुण जी, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, अक्सर इस धरना स्थल पर आकर आपकी खबरों को हम दिखाते रहेंगे पंजाब केसरी के माध्यम से। हम सर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आप यहाँ पहुँचे, कहाँ से आप आए हैं और आपके साथ कितने लोग यहाँ पहुँचे और क्या उम्मीद मानते हैं कि कितने लोग और आ सकते हैं? देखो जी, आज शुरुआत का धरना है। मैं सरपंच हूँ सिकोपुर से, मेरा गांव सिकोपुर गांव ही है और मैं यहाँ से 10 साल सिकोपुर रहा हूँ जी, का सरपंच रहा हूँ जी। यहाँ से लोग मतलब काफ़ी संख्या में हमारे गांव से आने लग रहे हैं और आसपास के कहीं राजस्थान से, कहीं रेवाड़ी से, कहीं नानौर से, कहीं महेंद्रगढ़ से, कहीं कहीं से गज्जर से लोग बाग आने लग रहे हैं और अब की बार कहीं रेजिमेंट नहीं बनेगी, इतने अब की बार छोड़ेंगे नहीं। कितनी पुरानी मांग है, अगर अंदाजन बात करें कितने सालों से इस मांग को कर रहे हैं? 70 साल, कम से कम 70 साल पुरानी मांगी है। तो आज तक नहीं मिल पाया तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अब मिल जाएगा? देखो, और जब कमाऊ रेजिमेंट बन रही है तो और जाट रेजिमेंट बन रही है, सिख रेजिमेंट बन रही है, हमारी क्यों नहीं है? जी, सबसे ज्यादा साधक हमारे लोग है। अरुण जी, किसी बड़े नेता का भी कोई बात आई है सामने कि वो आ सकते हैं मिलने के लिए, केंद्र से या राज्य सरकार से या विपक्ष से कोई बात ऐसी सामने आ रही है? आप लोगों के पास कोई संपर्क किया गया किसी के द्वारा? देखो जी, हमारे समाज बैठा, पिछली बार भी हम जब यहाँ पर बैठे थे समस्त ने आके हमारा समर्थन दिया और अब भी हम आशा करते हैं कि हमारे समाज से जुड़े हुए और भी 36 बिरादरी से जुड़े हुए नेता हमारा पहले भी समर्थन कर रहे हैं और आज भी समर्थन करने के लिए आएंगे। जी, धन्यवाद। मैं दिखाना चाहूँगा ये युवा हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और इसी तरीके से जो है धरना स्थल पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से जो है अनिश्चितकालीन ये धरना इन्होंने रखा है, जिसमें जिनका साफ तौर पर मानना है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा इन युवाओं से एक चर्चा हुक्के पर भी की जाएगी। हुक्के पर बैठे हैं युवाओं से बात करते हैं। नाम बताइए जी, अपना नाम बताइए। मंजीत यादव। मंजीत जी, कितनी पुरानी ये मांग है आपकी? हालांकि आप युवा हैं, उस समय आप पैदा नहीं हुए होंगे जब ये मांग शुरू हुई थी।
मगर आज जुड़ गए हैं युवा होने के बाद, जवान होने के बाद, तो कब तक जुड़े रहेंगे, कब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारी रेजिमेंट बन नहीं जाती, तब तक जुड़े रहेंगे इसके साथ। ठीक है, आप नाम बताइए अपना। विकास जी, कहाँ से आए हैं जी आप? पटौदी से। तो ये बताइए कि ये मांगे जो हैं 70 साल से नहीं मानी गई, तो इस बार आपको उम्मीद है कि सरकार के कान पर जू रहेंगे? ये बिल्कुल उम्मीद है हमको, इस चीज की उम्मीद है कि हम रेजिमेंट बना के, इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया। तो कब तक बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हटेंगे नहीं, बिल्कुल। और एक बार पंजाब केसरी के माध्यम से आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक बार फिर बताएंगे आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सेना में अहिर रेजिमेंट, जो कि हर जाति की एक रेजिमेंट होती है, जैसे राजपूताना सिख रेजिमेंट है, वैसे हमें अपनी रेजिमेंट चाहिए। क्योंकि हमारे जो 1962 में जो युद्ध हुआ था, उसमें 120 में से 114 वीर ही जो अहिरवाल के थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी देश के लिए। अपनी जिन्होंने शहादत दी उनको सच्ची श्रद्धांजलि देश भी देता है, हर लोग जो नम आंखों से देते हैं, पूरा मान सम्मान मिलता है। मगर क्या सिर्फ एक रेजिमेंट बनने से क्या उस मान सम्मान में बढ़ोतरी हो? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगी। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे युवा लोग जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो है इन लोगों की मांग है कि मान सम्मान जो है वो तब मिलेगा जब इनकी रेजिमेंट जो है बन जाएगी। और हालांकि शहादत जो है लोगों ने दी है, और शहादत के बाद उस शहादत का जो असली असर है तब ही हो पाएगा जब इन लोगों की रेजिमेंट तैयार होगी, गठन हो जाएगा। इस चीज को लेकर लगातार ये जो लोग हैं ये मांग करते नजर आ रहे हैं इस रेजिमेंट को लेकर के। और बताना चाहूंगा कि ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के खेड़की दोला इलाके की, जहां पर एक धरना स्थल तैयार किया गया है। और इस धरना स्थल से सीधी लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। जो लोग इस खबर से जुड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें, जिससे कि लोगों तक ये पहुंच सके। हालांकि मुद्दा बहुत पुराना है, यहीं के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं और 70 साल से इस चीज की मांग कर रहे हैं। हालांकि 70 साल में मांग पूरी नहीं हुई, मगर इस बार इस समाज को पूरा यकीन है इस बात का कि जो सरकार है वो इस बात को जरूर मानेगी और इनकी जो रेजिमेंट है उसको तैयार करा दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि आखिर सरकार के कान पर जूं कब रेंगती है और कब इन लोगों की जो ये मांग 70 सालों से बनी हुई है वो पूरी हो पाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।